अभी सुदामा जी कृष्ण महल से निकल के अपने घर के लिए निकल दिए हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि पड़ोसियों से पत्नी चावल मांगकर लाई थी, अब मैं वापस जाकर उनको कैसे दूंगा। कृष्ण तो उन चावलों को भी डकार गया और उसने कुछ लिया दिया नहीं और न ही सुदामा जी ने मांगा। अब भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि आप सुदामा के लिए एक सोने का महल तैयार कर दें और एक बार में ही उसमें बाग, महल, कोठे, किवाड़, खिड़कियां, छज्जेदार आप बना दें। और सुदामा अपने गांव पहुंचे हैं और सुदामा वापस घर आए तो महल दिखे और पश्चाताप करके विलाप करने लगे। इसके लिए आपको एक कवित्व सुनाता हूं। अरे भालो द्वारिका में गयो, झोंपड़िया गई खो, और सुशीला नहीं मिल रही, सुदामा ठाड़ो रोय, सुदामा ठाड़ो रोय, देख के महल अटरिया, और कहाँ खोए गयो मेरो गाँव, और कहाँ गई मेरी राम कुठरिया। औचक भौचक रह गयो, देख बामुनी ढंग, नख सिक जेवर में जड़ी, नौकर चाकर संग। अब वो अपनी पत्नी को देखता है और औचक भौचक रह जाता है कि ये तो नख सिक और जेवरों से जड़ी है, नौकर चाकर इसके साथ हैं, कहीं इसने अपना दूसरा भारतार तो नहीं बना लिया। तो वो क्या सोचता है, बार बार आंखें मले, मन में करत विचार, और सुशीला ने कऊ सेठ को बनाए लियो भरतार, बनाए लियो भरतार, क्षमा क्षम की बलिहारी, और छोड़ चलो ये गांव, करो कहूँ और की तैयारी। अब वो ऐसा सोच रहा है कि सुशीला ने, मेरी पत्नी ने किसी सेठ को धर लिया है और वो मिल नहीं रही है, तो उसके इस भ्रम को मिटाने के लिए स्वयं कृष्ण प्रगटे बा,
और संशय दियो मिटाए, और पलक झपकते मित्र को कृष्ण राजा दियो बनाए। यमुना भक्तों, आज ये कृष्ण चरित 3 पार्टों में है, क्योंकि थोड़ी लंबी भाषा थी। अब आपको क्रमबद्ध दूसरा चरित्र सुनाते रहेंगे।